Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss some general guidelines for upcoming admissions of NUST for 2022. In this video, we will cover the following topics: starting date of online applications and then programs offered in masters, similarly the general eligibility criteria and a list of the tests that are accepted for MS admission, and then the submission of online application. Starting with start date of online applications. NUST admissions generally start from mid of March to mid of the April. These are tentative dates, और जो एप्लीकेशन पोर्टल होता है वो 30 to 40 डेज यूजली ओपन रहता है, तो आप इन डेट्स के दरमियान किसी वक्त भी अप्लाई कर सकते हैं। नस्ट ने अपनी जो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स है उनको बढ़ा दिया और इस दफ़ा 90 प्लस प्रोग्राम्स में एडमिशंस ऑफर होंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो इंजीनियरिंग के लिए जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप की 4 इयर्स स्कूलिंग होनी चाहिए आफ्टर एफएससी और ए लेवल्स, और जो आपको मिनिमम आपका जो CGPA होता है रिक्वायरमेंट वो है 2.0 आउट ऑफ 4.0, और अगर आपकी डिग्री परसेंटेज में हुई है बैचलर्स की तो फिर आपको 55% परसेंटेज चाहिए, 55%, राइट। दिस इज ओनली एप्लीकेबल अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे सिर्फ परसेंटेज मेंशन की गई है। अगर परसेंटेज और CGPA मेंशन किया गया है तो फिर आपने CGPA एंटर करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हुए, और आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू CGPA देखना है, राइट। इसके अलावा आपकी जो मास्टर्स और बैचलर्स की डिग्री होगी वो PEC से एक्रीडेटेड होनी चाहिए और HEC से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, राइट। दिस इज द थंब रूल। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेचुरल साइंसेज। नेचुरल साइंसेज में आपका BS केमिस्ट्री, MS केमिस्ट्री आ जाता है, MS मैथ्स में आ जाता है, MS स्टैट्स में आ जाता है, और लास्ट वन MS फिजिक्स होता है। ठीक है, उसके लिए जो आपका जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इंजीनियरिंग की तरह ही है, सिमिलर। आपका जो मिनिमम CGPA रिक्वायरमेंट है वो 2.0 है, और जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है वो 55% है। अगेन रिमेंबर दिस कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे अगर CGPA और परसेंटेज दोनों मेंशन है तो फिर आप CGPA एंटर करेंगे एप्लीकेशन फिल करते हुए, और अगर सिर्फ परसेंटेज दी हुई है देन आप परसेंटेज यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपकी जो बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, MSc की डिग्री है जो, वो मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। तो इसी तरह अब हम डिस्कस करते हैं अप्लाइड बायोसाइंसेस का क्या सीन होता है। अप्लाइड बायोसाइंसेस में भी सेम रूल होता है कि आपकी 4 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए आफ्टर मैट्रिक या सॉरी आफ्टर FSC और A लेवल्स, और जो मिनिमम CGPA रिक्वायरमेंट है इट इज सिमिलर टू इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंसेस, और आपकी जो डिग्री होगी वो मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। ठीक है जी। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं बिजनेस एंड सोशल साइंसेज। बिजनेस एंड सोशल साइंसेज में जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 2.0 आउट ऑफ 4 है, लेकिन MBA, MSc, MS लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और MS इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और MS कैरियर काउंसलिंग एंड एजुकेशन की जो मिनिमम CGPA रिक्वायरमेंट है वो 2.5 है। प्लीज अगेन MBA, MS Logistic and Supply Chain Management, and MS Innovation and Entrepreneurship, and MS Career Counseling and Education की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 2.5 है आउट ऑफ 4, और 60% मार्क्स आर रिक्वायर्ड ओनली अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे जस्ट परसेंटेज मेंशन है। अगर CGPA और परसेंटेज दोनों मेंशन है फिर आपका CGPA कंसीडर होगा, राइट। इसी तरह आपकी जो मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री है वो मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। प्लीज मेक श्योर कर लिया करें अप्लाई करने से पहले कि जो आपकी डिग्री है, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं या आपका जो कॉलेज है जिससे आप कर रहे हैं MS या MSc की है या बैचलर्स की है आपने BS, उस वो क्या HEC की तरफ से अप्रूव्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी है। अगर अप्रूव्ड है तो फिर आप अप्लाई करें, अगर नहीं है तो फिर यू आर गोइंग टू वेस्ट यूर एप्लीकेशन फी, राइट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टेस्ट नस्ट एक्सेप्ट करता है। तो सबसे पहले गैर जर्नल है।
बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि मैंने गेट ए कैटेगरी का दिया हुआ है या बी का दिया हुआ है या सी का दिया हुआ है। जो आपका गेट का टेस्ट होता है, गेट जनरल का, वो आपके बैचलर्स की एजुकेशन की बेसिस पे होता है। फॉर एग्जांपल एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग वाला कैटेगरी वाला टेस्ट देगा। अगर उसने अप्लाई करना है एमबीए में, फिर भी उसका जो इंजीनियरिंग वाला टेस्ट दिया हुआ है वो ही एक्सेप्ट होगा, राइट। उसे अलग से बिजनेस स्ट्रीम वाला टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या इसी तरह वो दूसरी सोशल साइंसेस में अप्लाई करता है तो उसे गैर जर्नल देना पड़ेगा। कौन सा? जो उसकी प्रीवियस एजुकेशन की बेसिस पे टेस्ट होगा वही एक्सेप्टेड है, राइट। इसी तरह जो आपका टेस्ट इन्होंने नस ने इस दफा डिफाइन किया है कि जिस स्टूडेंट ने 1 अगस्त 2020 वाला टेस्ट से लेके लास्ट टेस्ट जो एक्सेप्टेड है वो मई 2022 वाला है, इसके दरमियान कोई भी टेस्ट दिया हुआ है या इन डेट्स पे जो टेस्ट दिया हुआ है वो एक्सेप्टेड है नस्ट की तरफ से। अगेन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 50 जो टेस्ट स्कोर है वो मिनिमम एक्सेप्टेड स्कोर है। इसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है फॉर द फर्दर प्रोसेस, और इससे अगर नीचे आपका स्कोर आता है तो देन योर एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड स्ट्रेट अवे। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो एचईसी जो टेस्ट कंडक्ट करती है हैट, वो भी एक्सेप्टेड है। बट कीप वन थिंग रिमेंबर, नेक्स्ट सॉरी जो एचईसी टेस्ट लेती है फॉर फॉरेन स्कॉलरशिप्स लाइक हंगरी की एक स्कॉलरशिप होती है या कॉमनवेल्थ की है या एक टर्की की स्कॉलरशिप होती है, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं अब्रॉड के लिए, उसके लिए जो टेस्ट कंडक्ट करती है उसका स्कोर नस्ट वाले एक्सेप्ट नहीं करते। एचईसी कुछ सेपरेट टेस्ट कंडक्ट कराती है फॉर हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान लाइक मास्टर्स एडमिशन के लिए, वो वाले टेस्ट एक्सेप्टेड हैं। जो आप फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए टेस्ट देते हैं एचईसी का, वो एक्सेप्टेड नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज जीआरई। जीआरई इज आल्सो एक्सेप्टेड बाय नेस्ट। इसमें जो मिनिमम स्कोर रखा हुआ है वो क्वांटिटेटिव में 151 आउट ऑफ 170, सिमिलरली वर्बल 146 आउट ऑफ 170 और एनालिटिकल राइटिंग में 3.5 आउट ऑफ 6.0, राइट। अब जब आपने चेक कर लेना है आप लोगों ने जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, मैंने नेस्ट के प्रोग्राम्स की लिस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का लिंक नीचे दिया हुआ है। आपने जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना है सबसे पहले उस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। चेक करने के बाद कि अगर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं या आप इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं तो फिर आप अप्लाई करें। अगर आपने देखा है वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट अप नहीं कर रहे लेकिन फिर भी आपने अप्लाई कर दिया तो योर एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड स्ट्रेट अवे। बहुत सारे लोगों का इशू आता है कि मैंने फलां प्रोग्राम में अप्लाई किया और मेरी उस एप्लीकेशन पे रिजेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने अप्लाई करने से पहले एक दफा मेक श्योर कर लेना है कि आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने अच्छी तरह से चेक किया था, और जब अप्लाई करते हैं तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि इन फ्यूचर अगर कोई इशू आता है तो आप उस पे स्टैंड ले सकें, राइट। अब जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है तो उसमें उसके लिए जो चीजें कुछ रिक्वायर्ड है, पहला तो ये है आपके पास एक फोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज, आई गेस सबके पास ही होती है। और दूसरा ये है कि आपके पास मैट्रिक की डिग्री या अगर आपके पास डिटेल्ड मार्कशीट है तो वो रिक्वायर्ड है। बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट प्लीज मेक श्योर कर लें कि अगर आपकी डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुई तो आप अभी से 7th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर लें। अपनी सेकंड लास्ट सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट आप उसकी बेसिस पे नेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो थोड़ा सा पहले बनाने का यही मकसद था कि आप अगर नेस्ट में अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो बिफोर टाइम अपनी चीजें रेडी कर लें, राइट। और बैचलर्स डिग्री ऑप्शनल है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 1 साल या 2 साल पहले के ग्रेजुएट हैं या इससे भी ज्यादा अरसे से पहले के हैं तो उनके पास डिग्रीज होती हैं तो वो अपनी डिग्री अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है अभी तो आप को घबराने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल है। इसके अलावा CNIC की फ्रंट एंड बैक साइड की स्कैंड फोटोज चाहिए होंगी आपको। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जॉब कर रहा है तो उसके लिए एक NOC रिक्वायर्ड होता है फ्रॉम एम्प्लॉयर, योर एम्प्लॉयर। अगर आपके पास NOC नहीं है तो आप फिर जुगाड़ लगा सकते हैं। जुगाड़ ये है कि आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हुए ये शो कर दें कि आप जॉब ही नहीं कर रहे, राइट।
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एमबीए और ई एमबीए एग्जेक्टिव एमबीए के लिए रिक्वायर्ड होता है, राइट? तो दिस इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर एग्जेक्टिव एमबीए, क्योंकि एग्जेक्टिव एमबीए में मिनिमम एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड होता है वो 3 इयर्स का होता है, तो आपको प्रूफ देना होता है उसके लिए, राइट? तो अगर आप एग्जेक्टिव एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज रियली कंपल्सरी फॉर यू। और जो बाकी प्रोग्राम के लिए उनके लिए ऑप्शनल है, उन्हें इस चीज पे परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके अलावा रिजल्ट आपने जो टेस्ट दिया है, जो मैंने आपको बताया था, हैट गेट और जीआरई एक्सेप्टेड है, तो उनका अगर रिजल्ट आपने अप्लाई किया हुआ है तो वो अपलोड कर दें, अगर नहीं है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद रखें कि जब आपने CNIC नंबर अपना एप्लीकेशन पोर्टल पे फिल करना है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो गैट टेस्ट दिया हुआ है या जो गैट टेस्ट देना है ना, नेक्स्ट आपके CNIC के अगेंस्ट NTS से डायरेक्ट रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर लेता है आपका, और आपका जो बेस्ट स्कोर होता है उसको कंसीडर करता है फॉर मेरिट जनरेशन पर्पज, राइट? ये कुछ अहम चीजें थी जो मैंने आपको बतानी थी। दूसरी वीडियोस इंशाल्लाह मैंने इस दफ़ा सोचा है कि एक सीरीज ऑफ वीडियोस अपलोड करूंगा, जिसमें फ्रॉम जनरल गाइडलाइंस टू टिल द टाइम ऑफ सिलेक्शन तक सारे प्रोसेस को वन बाय वन हम कवर करेंगे, राइट जी? अगर आपको कोई इशू होता है तो आप लोग मुझे इन नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा फेसबुक का ग्रुप है जो, उसमें आप पोस्ट कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का भी मैंने लिंक डाला हुआ है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का भी लिंक है, और इसके अलावा जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी मैंने लिंक डाला हुआ है, और प्रोग्राम वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी लिंक ऐड कर दिया है, तो आप उस पे जाकर फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।